जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जीके क्लास में। एएलपी के तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि रेलवे के द्वारा आरआरबी चेंज करने का डेट घोषित कर दिया गया है। रेलवे की वैकेंसी पहले कम थी, लेकिन अभी बढ़ा के 18,799 कर दिया गया है, जिसके कारण कि रेलवे ने आरआरबी चेंज करने के लिए स्टूडेंट को मौका दिया है। उसी स्टूडेंट को मौका दिया गया है जो पहले जब वैकेंसी कम थी 5660 था, उस समय जो वैकेंसी में अप्लाई किए थे सिर्फ उसी स्टूडेंट के लिए मौका दिया गया है, ना कि नए स्टूडेंट फिर से फॉर्म भर सकते हैं। जो नहीं भरे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो भरे हैं सिर्फ वही अपना आरआरबी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आरआरबी अभी भी चेंज जो करना है तो ये डेट खुलेगा 29/7/2024 से, और ये चलेगा 7/8/2024 तक, यानी कि 10 दिन का समय दिया जाएगा बोर्ड चेंज करने के लिए। ऐसा नहीं कि अब 29 तारीख को खुला तो फट से 29 को ही अपना बोर्ड चेंज कर लिए, नहीं। 2-3 दिन 10 दिन है तो कम से कम 4 दिन तक इंतज़ार करना है कि बच्चा कहाँ, स्टूडेंट किस बोर्ड की ओर जा रहा है ज़्यादातर। तो ज़्यादा भीड़ जहाँ भी रहे वहाँ भी नहीं भरना है, या जहाँ सीट ज़्यादा रहे वहाँ बच्चा ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो ऐसे जगह से बचे, ऐसे जगह चुने जहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि अपने घर से दूर भी भर रहे हैं तो वहाँ आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा आरआरबी चुने जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, CBT 1 में तो सिलेक्शन होना पक्की है। CBT 1 में सिलेक्शन होना पक्का है। लगभग 15 गुना स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, 15,000 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, तो 18 गुना 15 कितना हो जाता है? आइए मान लेते हैं इसको 19 गुना 190, और इसका आधा होता है 190 का आधा कितना हो गया? 95, 5, 9 दूना 18, 2,85,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो 2,85,000 स्टूडेंट में आना बहुत आसान बात है। लगभग 19-20 लाख फॉर्म गिरे हैं एएलपी के, तो उसमें आना बहुत ही ईजी है। आप आ सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है। CBT 1 के लिए टेंशन नहीं है। CBT 1 का कटअप भी ज़्यादा जाने वाला नहीं है। CBT 1 का एग्ज़ाम का जो है कटअप वो भी ज़्यादा जाने वाला नहीं है। कहाँ से कहाँ तक रह सकता है हम बता देते हैं। इसी के बीच रहने की उम्मीद है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है TCS ही लेने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट 75 में से 40 से 45 रो मार्क्स ले आता है, तो किसी भी बोर्ड में उसका सिलेक्शन CBT 1 के लिए हो जाएगा। CBT 1 के लिए उसे कोई नहीं रोक सकेगा। अगर 40 से 45 रो मार्क्स रहे, जनरल रहे, OBC रहे, इतना अगर मार्क्स वो ला लेते हैं तो CBT 1 उसका क्लियर रहेगा। तो CBT 1 में बच्चा फेल जो होते हैं कि अब जो एक्टिव बच्चे हैं उसका सिलेक्शन CBT 1 में हो जाएगा। ठीक है, जो थोड़ा सा पढ़ते लिखते हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन CBT 2 में बच्चा का अग्नि परीक्षा CBT 2 में होता है, क्योंकि यहाँ पे पेपर 2 होते हैं। कौन सा पेपर A और पेपर B। पेपर A में तो 100 नंबर का रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, ठीक है, साइंस से रहेगा। लेकिन पार्ट B में जो है, जो ट्रेड से आप ITI किए हैं या डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा 75 मार्क्स के। ठीक है, कितने मार्क्स के? 75 मार्क्स के। बच्चा जो फेल करता है तो यहाँ करते हैं। ITI वाले क्या करते हैं? ITI वाले तो ये प्राइवेट कॉलेज से ITI करते हैं। ठीक है, पैसा दे के डिग्री ले लेते हैं, तो उसे ट्रेड के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे फेल करते हैं। अगर जो कोई गवर्नमेंट कॉलेज में है
तो वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ाई होता है, तो उसे पता रहता है कि फिटर क्या है या इलेक्ट्रीशियन क्या है, इसके बारे में कुछ क्या कहाँ क्या काम होता है, क्या है नहीं है इसके बारे में। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज से हैं तो उसे बिल्कुल पता नहीं रहता। और ITI में ये जो भी हो डिग्री, उसमें मैक्सिमम लड़का प्राइवेट कॉलेज से होता है, जिसके बारे में ट्रेड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता है। तो मैक्सिमम बच्चा यहाँ फेल करते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में 35% मार्क्स लाना नेसेसरी है। अगर इससे कम लाते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। भले आप इसमें से 90 नंबर लाए हैं और इसमें आप 30% लाए तो आपको डिसक्वालीफाई किया जाएगा, नॉट क्वालिफाई आएगा आपके लिखा हुआ रिजल्ट में। ठीक है, तो पार्ट बी में पास करना जरूरी है। पार्ट बी का नंबर ऐड नहीं होगा, इसमें मिनिमम 35% लाना जरूरी है। अगर 75 का 35% देखे, 75 का 35% देखे तो कितना होगा, 4 ये 3, ठीक है, 7 चौके 7 पचे 35, 4 से कटाए तो 8 चौके 32 बचा 3, फिर हो जाएगा 7 चौके 28। तो अगर इसको गुना करते हैं 7 या 21, 80 बचा 2, 8 या 24 1 25 26, लगभग 26.5 नंबर लाना पड़ेगा 75 में से। अगर आप ये नहीं लाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई कर जाएंगे पूरे एग्ज़ाम में, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से CBT 2 से साइको में जाने के लिए 8 गुना बच्चा का सिलेक्शन होगा। तो अभी से ऐसा नहीं कि CBT 1 के लिए ध्यान देना है, अभी से CBT 2 के पार्ट बी में फोकस करना है। पार्ट बी इतना जोर दे के बोल रहे हैं क्योंकि 2018 के वैकेंसी में जितने भी बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ था तो मैक्सिमम बच्चा कहाँ फेल था, तो पार्ट बी में ही फेल था। कहाँ फेल था, पार्ट बी में ही फेल था। पार्ट ए में अच्छा खासा नंबर था, 80 नंबर था, लेकिन पार्ट बी में 10 15 ऐसा। तो इस बच्चे को रिजेक्ट कर दिया गया, सिलेक्शन नहीं दिया गया। इसीलिए इस बार की वैसा गलती ना करे, पार्ट बी में ध्यान देना है। 2018 की बात है जो कि फर्स्ट बार इस तरह का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे पार्ट बी में बहुत सारे बच्चे फेल किए थे, जिसका कारण था कि रिजल्ट उसका जॉब नहीं हो पाया। पार्ट ए में अच्छा किया था। तो अभी से फोकस किस में करना है, पार्ट बी में करना है। थोड़ा थोड़ा पार्ट बी का चीज़ पढ़ना है, जो जिसका जो ट्रेड है उसके बारे में पढ़ना है। पार्ट ए में क्या, मैथ रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा 35, रीजनिंग रहेगा 35 और जीके जीएस दोनों मिला के रहेगा 30। ठीक है, तो ये कर लेते हैं क्योंकि पार्ट बी CBT 1 में जो पढ़ाई होता है तो वही रिलेटेड रहता है पार्ट बी में, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पार्ट बी में बिल्कुल अलग रहता है और ये ट्रेड का पढ़ाई होता है, मैकेनिकल पढ़ाई होता है, इसे जल्दी याद नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें अभी से मेहनत करना होगा, अभी से मेहनत करना होगा अगर जॉब लेना है तो। अब यहाँ से जो बचेगा तो वो सकेगा साइको में। साइको में भी बच्चा मैक्सिमम बच्चा फेल होता है। साइको में 8 गुना टाइम्स बच्चे को मौका दिया जाता है साइको में बैठने के लिए। मतलब मान ले 1 सीट है तो वहाँ साइको में पास 8 लड़का को साइको में बैठाया जाएगा। यहाँ में 7 लड़का रिजेक्ट होगा, 1 लड़का का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो 8 टाइम्स लड़का को बुलाया जाता है साइको में। तो साइको तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा, पार्ट बी पास करना होगा। पार्ट बी पास करने के लिए आपका जो ट्रेड है उसमें आपको फोकस करना होगा, अन्यथा आप ALP से दूर चले जाएंगे, ALP से आप दूर चले जाएंगे। तो अभी से ही पार्ट बी में फोकस किया जाए। और भगत सिंह जी के क्लास की तरफ से आज से CBT 2 का क्वेश्चन पेपर चलेगा, क्योंकि CBT 1 का 2018 में
CBT1 का 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। 300 के 30 शिफ्ट का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास में मिल जाएगा। आज से CBT2 का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। और इसका दोनों पार्ट देखेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि टाइम दिया जाएगा 90 मिनट, ठीक है। और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन रहेगा, इसमें टाइम दिया जाएगा 60 मिनट। और ये दोनों एग्ज़ाम एक ही डेट में एक ही साथ होगा। टोटल कितना गया, 150 मिनट तक एग्ज़ाम चलेगा। क्वेश्चन की संख्या हो जाएगा 175, ठीक है। तो अब फोकस अभी किस में करना है, पार्ट बी में। अब मेरे द्वारा, मेरा जैसे कि फीटर था ट्रेड, तो मैं फीटर वाले को फीटर पढ़ाऊँगा, फीटर का क्वेश्चन आराम से कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि फीटर वाले की संख्या ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम फीटर वाले को अपने क्लास में बताएंगे, फीटर के बारे में। फीटर जिसका ट्रेड होगा उसका क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे। तो आज से क्या चीज़ स्टार्ट होगा, CBT2 का क्वेश्चन पेपर, जो टोटल 11 शिफ्ट में हुआ था। 3 दिन एग्ज़ाम हुआ था, 21, 22, 23, ठीक है, 3 शिफ्ट। लेकिन उस समय उड़ीसा में सुनामी आया था, तो उसके कारण कुछ एग्ज़ाम कैंसिल किए गए थे और फिर बाद में 8 फरवरी को हुआ था। तो सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे इसी चैनल में भगत सिंह जीके क्लास में। अगर आपको जॉब लेना है तो मात्र 3 मंथ आप अपने आप को बुक को दे दीजिए। किसको दे दीजिए, किताब को दे दीजिए। अगर आप 3 महीना देते हैं तो ये 3 महीना आपको जॉब कंफर्म करके देगा। रिटर्न आपको क्या करेगा, जॉब देगा कंफर्म। और अच्छी खासी सैलरी भी होते हैं LP के। इतना सारा पैसा होगा कि आपको खर्च करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। अगर आप जॉब चाहते हैं तो ये 3 महीना आप अपने आप को भूल जाइए कि मैं कौन हूँ। 3 महीना किसे दे देना है, बुक को दे देना है। ये बुक आपको क्या देगा, जॉब देगा। और इसमें बनाने के लिए क्या करना है कि रेलवे के प्रैक्टिस सेट को बनाना है। प्रैक्टिस सेट को नहीं, क्वेश्चन बैंक को। रेलवे के जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन बनाना। प्रैक्टिस सेट इसीलिए हम बना करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेट कोई इंस्टीट्यूट सेट करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन टफ देते हैं। टफ देने से मतलब नहीं है, जिस टाइप का रेलवे में पूछता है उस टाइप का क्वेश्चन देने से ठीक है। लेकिन कुछ टीचर जो है उसे फास्ट बनाने के लिए वो थोड़ा सा कठिनाई वाला मैथ रीजनिंग दे देते हैं, जो कि रेलवे उस तरह का पूछता नहीं है। तो प्रैक्टिस सेट से बचना है, क्वेश्चन बैंक बनाना है। क्या बनाना है, क्वेश्चन बैंक। जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुआ हो, 2014 से ऑनलाइन बहुत सारा एग्ज़ाम हुआ है, उतना ही आप बना लीजिएगा तो ये काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। विशेष मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।